अरे भाई नीचे बैठ जाइए। भाई ठीक है कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें। ऑन टाइम है ना, लेट तो नहीं कि आपको इंतजार तो नहीं कराया। तो आज आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी, हमारे प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट संदीप जी, एएनसी जैन जी और शिशिर जी, सभी पत्रकार बंधु। आज जिस उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस फंक्शन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में होने जा रहा है। इंडियन रोड कांग्रेस जो प्रतिवर्ष होता है और सन 1934 से ये चले आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 बार इस पूरे फंक्शन का आयोजन हो रहा है और पहला जो ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि सबसे पहले 1937 में इंडियन रोड कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था, फिर 1985 में, फिर 1995 में, 2011 में और अब 2022 में फिर हम लोगों का सौभाग्य है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के वर्ष में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन अधिवेशन का उत्तर प्रदेश में लखनऊ की धरती पर हो रहा है। ये बहुत गर्व और गौरव की बात है कि ये उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है और इस अधिवेशन के माध्यम से देश और प्रदेश के सड़क निर्माण के कार्य कर रहे अभियंताओं, सड़क की तकनीकी विशेषज्ञों, परामर्शियों को सड़क निर्माण में लगी कंपनियां, सड़क और ब्रिज दोनों, सेतु के दोनों के एक मंच पर आने का अवसर मिलता है तथा सड़क और सेतु निर्माण के क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अनुसंधानों तथा प्रयोग में आने वाली नई नई तकनीकों को सीखने और समझने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ा एक समागम समझिए जो इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड और ब्रिजेस के विभिन्न विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजी इंजीनियर, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये 3 दिन के लिए यहाँ पे इसका आयोजन होगा। देश विदेश से 2500 डेलीगेट्स का आना होगा जो यहाँ 3 दिन तक रहेंगे। 4 दिन है मगर चौथे दिन उनको भ्रमण है और 8 से 11 है वैसे तो, 8, 9, 10 तो चलेंगे टेक्निकल सेशन जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये कौन है, चलिए जरा हटिए। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कि इसमें 2500 डेलीगेट्स, जिसमें से 200 उत्तर प्रदेश की भागीदारी होगी और ये 19 तकनीकी सत्र का आयोजन होगा। 19 टेक्निकल सेशंस होंगे और ये इन 19 टेक्निकल सेशंस में विचार विमर्श और जो 4 दिवसीय अधिवेशन होगा उसमें एक सत्र पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का होगा जिसमें हम अपने प्रदेश में किए जा रहे श्रेष्ठ कार्यों का प्रस्तुतिकरण का अवसर भी हमें मिलेगा। उन 5 सेशंस में जो हमारी संस्थाएं यूपीडा, यूपी आरआरडीए, सिटी रोड्स और यूपी पीडब्ल्यूडी, इन सब के बारे में, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि एक अवसर है जहाँ हम लोग भी उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण पूरे देश विदेश से जो
विशेषज्ञ और सभी पार्टिसिपेंट्स आएंगे उन तक शोकेस करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आप सबको ज्ञात है कि सबसे बड़ा रूरल नेटवर्क रोड्स का उत्तर प्रदेश में ही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप ये भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश बन गया है। तमाम एक्सप्रेसवेज जो बन चुके हैं और आगे भी बन रहे हैं वो आप सबको ज्ञात है। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस प्रदेश के नाम से पहचाना जाने लगा है। प्रदेश में पिछले 4-5 सालों पे नई तकनीकों के प्रयोग से जो करोड़ों रुपए की बचत की है वो लगभग 50 लाख टन कार्बन उत्सर्जन बचाया गया। कार्बन क्रेडिट्स जो पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो गई आज के लिए, उसके दृष्टिकोण में रखते हुए भी पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में हम लोग करें जहां एमिशंस कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम हो, और जो कार्बन क्रेडिट्स है कार्बन एमिशन में उसमें हमने जैसे बताया गया है कि 50 लाख टन कार्बन उत्सर्जन का बचाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थात लगभग 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे वर्तमान अर्थव्यवस्था 25 करोड़ की है, जिसे हम 5 साल में लगभग 3 गुना करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र, विशेष रूप से सड़क क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। अच्छी, टिकाऊ और सुरक्षित सड़कों किसी भी देश और प्रदेश की रीढ़ होती हैं। अतः हम अच्छी सड़कें, टिकाऊ, किफायती सड़कों, पर्यावरण के सुरक्षित रखने वाली तथा चलने वालों के लिए सुरक्षित सड़कें दे सकें, इसके लिए अधिवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अधिवेशन में IRC, FDR जो फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी है जैसी नई तकनीक विषयों पर फोकस लाने का भी काम होगा, जिससे उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे प्रदेश के अभियंता भी इस तकनीक के विकास में बढ़ चढ़कर भाग ले भी रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि IRC राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न 16 समितियां बनती हैं। यहाँ टेक्निकल समितियां बनती हैं जिसमें बड़े सब विशेषज्ञ और सब स्टेक होल्डर्स होते हैं जो चर्चा करते हैं। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बताने की बड़ी प्रसन्नता है कि 16 समितियों पे UP PWD के अधिकारी सदस्य के रूप में चुने गए। ये बहुत गर्व की और प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास वो टैलेंट और वो उत्तर प्रदेश में वो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर की इन टेक्निकल कमेटियों के सदस्य हैं और विभिन्न विषयों पर मानक व विशिष्टों के बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। IRC के इस अधिवेशन में एक मुख्य आकर्षण इसमें आने वाली तकनीकी प्रदर्शनी होगी, टेक्निकल एग्जीबिशन, जो 180 स्टॉल लगेंगे, जिसमें जो एग्जीबिशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सेक्टर से रिलेटेड दुनिया भर के लोग जो आमंत्रित किए गए हैं वो अपनी स्टॉल प्रदर्शनी और अपने टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ में उसका शोकेस करेंगे। उसमें 20-25 ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं वर्ल्ड कैटेगरी की जो आएंगी और अपने यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं वो बताएंगी। इसमें मुख्य रूप से जो उपकरण, मशीनरी, मटेरियल तथा नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाए। साथ ही साथ तकनीकी स्टॉल के साथ ही साथ एक स्टॉल हमारे प्रदेश के अनुभव योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के उत्पादों को भी रखा जाएगा, जिससे देश भर में आ रहे प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश के हुनर, कला, शिल्पकार को देखने और लेने का अवसर मिलेगा। अधिवेशन का उद्घाटन सत्र 8 तारीख को सायं 4 बजे आयोजित होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में
आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंत्री परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, वो होंगे। और आने वाले उसमें हमने माननीय रक्षा मंत्री जी को भी, राजनाथ सिंह जी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को भी आमंत्रित किया है। इसमें मेजर जनरल साथ साथ जनरल वीके सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, वो भी उपस्थित रहेंगे तमाम गणमान्य लोगों के साथ। जिन लोगों को और इनवाइट किया गया है उसमें CRR जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं, IIT के हैं, NRIDA के, नेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन IAHE, इन सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो उसमें मैं ये नहीं भूला हूं कि आप लोग भी आमंत्रित हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा इस कॉन्फ्रेंस अधिवेशन में। तो मैं ये बताना भी चाहता हूं कि इसका ग्रोथ जो पहले 1934 में जब ये हुआ था तो सिर्फ 73 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मेंबर्स थे। आज 50 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसको हम जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि वो लोग भी इस अधिवेशन का और उन विशेषज्ञों का और इस चर्चा का और टेक्निकल कमिटीज में जो कार्य होगा और आदान प्रदान होगा टेक्नोलॉजी का, तमाम उन चीज़ों का, उसको भी उसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसमें हाईवे इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, मैन्युफैक्चरर्स सभी लोग होंगे और विभिन्न जो कमिटियां हैं, जैसे मुझे बताया गया, मैं बता सकता हूं, जैसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट कमेटी होगी, वो जो डामर रोड है वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट कमेटी होगी, उसमें कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितने नई टेक्नोलॉजीज है। जो फिक्स्ड पेवमेंट कहते हैं वो CC रोड्स होती हैं, उनमें क्या नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्या गुणवत्ता के सुधार हो सकते हैं। तमाम ऐसी कमिटीज होंगी टेक्निकल जो 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सभी विशेषज्ञ चर्चा करेंगे और जो चीज फाइनल होती है वो कोड के रूप में स्थापित कर दी जाती है। जो पिछले अधिवेशनों में जो कोड निर्धारित किए, जो ऐसे कॉन्फ्रेंस में निकल के आते हैं, जो पेपर्स लोग प्रेजेंट करते हैं, जो रिसर्च पेपर्स जो लोग प्रेजेंट करते हैं और सबका उसमें अनुमोदन हो जाता है, वो कोड का रूप ले लेती है। तो पिछले जो अधिवेशन है वो कोड्स, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं वो अडॉप्ट की जाएंगी। यहाँ पे जो चर्चा होगी और नए कोड्स जो प्रस्तावित होंगे वो बनेंगे और आगे के लिए वो अडॉप्ट किए जाएंगे। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप समझिए टर्निंग पॉइंट होता है। और उत्तर प्रदेश इसका जो आज अधिवेशन को यहाँ हम लोग उसका कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बूस्ट होगा हम लोगों के सड़क निर्माण और सेतु निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इंजीनियर्स को जो उत्तर प्रदेश में उनको एक्सपोजर मिलेगा, नई प्रणाली, नए लोग, नए विशेषज्ञ, नई टेक्नोलॉजी। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको तो एक्सपोजर मिलेगा ही, स्टार्टअप्स जो नई चीजें हैं उसको प्रोत्साहन के लिए भी हमने फैसले लिए हैं। तो स्टार्टअप के लिए जो नया कुछ करना चाहता है, नवाचार है, जो नई टेक्नोलॉजी लाके, नई सोच लाके आता है तो उसे अडॉप्ट किया जाएगा। तो उन लोगों को भी, जो नए युवा लोग हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनका प्रतिभा, उनकी टैलेंट, उनकी सोच इस दिशा में है, उनको आगे प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक्सेस मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि वो भी जो यहाँ नई नई चीज़ें हो रही हैं और जो विशेषज्ञ आए हैं उनसे आदान प्रदान विचारों का और सीखने को हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। ये बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे इस समझिए रोड कांग्रेस में जो उपलब्धियाँ होंगी, मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे कभी कभी आपने भी देखा होगा कि समय पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते किसी कारणवश, उनके चर्चा करके कि कॉस्ट ओवररन, दाम ना बढ़े, डिले ना हो प्रोजेक्ट्स में, उस पर चर्चा होगी। नई टेक्नोलॉजीज पे होगी, पर्यावरण में बता चुका हूँ, स्टार्टअप बता चुका हूँ, सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। जो आप देख रहे हैं, हम लोग सब महसूस करते हैं
कि आए दिन हम लोगों को घटना सुनने को मिल रही हैं कि जो एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, बहुत बहुत दुखद घटनाएं होती हैं। तो ये प्राथमिकता है सरकार की और मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश हैं कि सेफ्टी हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसके लिए जो भी वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको उत्तर प्रदेश, पीडब्ल्यूडी और सभी सामान विभाग, ट्रांसपोर्ट से लेके तमाम इसमें सबका समायोजन होगा। हेल्थ का भी कोऑर्डिनेशन होगा। गोल्डन वो आवर होता है कि एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर मरीज जो एक्सीडेंट है उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस, कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर्स और साथ ही साथ रोड की जो टेक्नोलॉजी है वो रिस्क फ्री हो, हमारी साइनेजेस अच्छी हो, हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स जो होते हैं जहां अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं उसका चयन हो, और ये सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे। और साथ ही साथ ये कल्चरल प्रोग्राम, वो कल्चरल प्रोग्राम वो रखा गया क्योंकि ये देश विदेश से लोग आएंगे तो उन्हें यूपी की संस्कृति, यूपी के जो हमारे धरोहर है, हमारे जो पृष्ठभूमि है, जो लोकप्रियता है, लोकगीत हैं, उसको दिखाने का भी अवसर मिलेगा। बनारस की आरती विश्व में प्रसिद्ध है, वो हम दिखा सकते हैं। बुंदेलखंडी, रोहिलखंड, अवध क्षेत्र, तमाम इतने हमारे धरोहर है कल्चर की, तो वो ध्यान रखा गया है कि जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे वो हम कहीं बाहर से लाके लोगों को यहाँ नहीं, मगर उत्तर प्रदेश के जो पृष्ठभूमि के आधारित लोग हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। संगीत नाटक एकेडमी जो उत्तर प्रदेश का केंद्र वगैरह है, और जो ये हमारे आस्था और टूरिज्म के केंद्र हैं, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, वहाँ भ्रमण का भी इंतजाम कराया गया है, तो उसके लिए भी लोगों की व्यवस्था की गई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये IRC जो ये अधिवेशन होगा वो लोक निर्माण विभाग को, पूरे प्रदेश को अपने आप को राष्ट्र पटल पर शोकेस करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। मगर ये तभी संभव हो पाएगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के विकास पथ पे और तेजी पे आगे बढ़ सकने का, देश के पटल पर अपनी छवि को और अधिक निखारने का सफल होगा। किसी भी आयोजन की सफलता में उसके प्रचार प्रसार में मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सबकी, आप सब भी गर्व महसूस करेंगे, और उत्तर प्रदेश के होने के नाते मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इसको एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां हम अपने प्रदेश को विश्व पटल पर और उसके गौरव को, उसके इतिहास को, आने वाले योजनाओं को रख सकते हैं। तो आपका सहयोग, आपका योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसी के साथ अभी खत्म तो करने दो इतनी, इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं सभी आप सबका जो यहाँ उपस्थित आए, हमारी बात सुनी, हमारे विभाग के अधिकारीगण का जो रात दिन लगे हैं और इसको सफल बनाने के लिए। और व्यवस्था कोई आसान नहीं है, 2500 लोग आएंगे, उनकी हम लोग प्रयास करेंगे एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से ध्यान और व्यवस्थाएं टॉप क्लास करा के देंगे। तो मैं आपसे यही आज अनुरोध करने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसलिए मैं कुछ सवाल के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिए, क्योंकि आप लोग भटका देंगे। तो आज का फोकस इंडियन रोड कांग्रेस के इस अधिवेशन का जो हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। धन्यवाद।